भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनना है हमें। तो इसमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न का है हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। सही ऑप्शन है 4-5 तत्वों से। अगला है खा चमड़ी के एक एक छिद्र में है। सही ऑप्शन है 1 आकाश। अगला है गा नंबर का हम जितना भोजन करते हैं जल पीते हैं उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। सही ऑप्शन है 3-7 गुना। घा है सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। सही ऑप्शन है 1 लाल रक्त कण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। का नंबर के रिक्त स्थान में हम भरेंगे का वजन के 100 भागों में 70। खा वाले रिक्त स्थान भरेंगे 1 और खा वाले दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे 2। इसके बाद गा वाले रिक्त स्थान भरेंगे बुद्धि। चलिए बच्चों यहाँ पर ये हमारे खाली स्थान पूर्ण हो चुके हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है इसके अंतर्गत 5 तत्वों के नाम लिखिए। 5 तत्व कौन कौन से हैं उत्तर में लिखेंगे। 5 तत्व हैं 1 आकाश, 2 वायु, 3 अग्नि, 4 जल एवं 5वीं है पृथ्वी। खा नंबर का प्रश्न है आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है। उत्तर में लिखेंगे आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। अगला है गा हमें कैसा भोजन करना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे हमें संतुलित प्राकृतिक आहार लेना चाहिए जिसमें गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि का 1 हिस्सा एवं 4 हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जियां लेना आवश्यक है। चलिए गा नंबर पर आते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए। इस तरह रोग पास नहीं आएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जिसमें का नंबर का प्रश्न है जल को जीवन कहा गया है क्यों। उत्तर में लिखेंगे जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जीवन के लिए जल तत्व अत्यंत आवश्यक है। यह वास्तव में प्राणियों का प्राण है। शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल के योग से शरीर के छोटे से छोटे अंगों का पोषण होता है। जल ही पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जल से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इस प्रकार जल है तो जीवन है। अगला है खा नंबर का प्रश्न संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। उत्तर में लिखेंगे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में 1 हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि का होना अनिवार्य है। साथ ही उस आहार में प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलित आहार में पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है। भोजन में शामिल सभी वस्तुएं जो खाने और पीने योग्य हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से संयुक्त होती हैं। इस तरह संतुलित आहार के उपयोग से आरोग्य लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गा नंबर पर आते हैं। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। उत्तर में लिखेंगे सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है। इससे हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है जिससे लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। सूर्य से प्राप्त गर्मी से पृथ्वी तत्व, अन्न, फल, जल, सब्जियां आदि की प्राप्ति होती है जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। सूर्य को देवता के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य से जीवन संरक्षित होता है। सूर्य जीवन का देवता है। रोम, यूनान, मिस्र आदि देशों में सूर्य को देवता माना जाता है। अगला है गा नंबर का प्रश्न
पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी हमारी माँ है। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, वह हमें धारण करती है। उससे उत्पन्न तत्वों अन्न, जल, दूध, फल, हरी सब्जियाँ, मक्खन, शहद आदि से हमारा पोषण होता है। हमें संतुलित आहार मिलता है। पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संतुलित और प्राकृतिक आहार पृथ्वी की देन है। अतः पृथ्वी हमारी माँ है। पृथ्वी ही जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और अंत में अपनी ही गोद में विश्राम देने वाली है। अतः माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या सत्य है। अगला है प्रश्न 5। सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे जल वह तत्व है जिसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन का अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। खा नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आपको सब्जियां न मिलें तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे? उत्तर में लिखेंगे सब्जियों के न मिलने पर संतुलित आहार की पूर्ति में फल, दूध और जल की मात्रा बढ़ा देंगे। साथ ही सूर्योदय से पहले खुले मैदान में स्वच्छ वायु सेवन के लिए निकलेंगे, जिससे अन्य आवश्यक विटामिनों की पूर्ति हो सके। चलिए अगला है प्रश्न नंबर गा। शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति हेतु आप क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर इसकी पूर्ति के लिए ठंडे जल से स्नान करेंगे, रसदार फलों और सब्जियों का उपयोग बढ़ा देंगे। इस तरह धीरे धीरे जल की मात्रा की कमी पूरी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है, यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर में लिखेंगे अन्य ग्रह पर जाने की स्थिति में अपने साथ वे सभी वस्तुएं ले जाना चाहेंगे जिनसे हमें जल, वायु तथा खाद्य वस्तुएं आदि जिनसे हमारे जीवन को बनाए रखने में सहायता मिल सके। अगला है खा नंबर का, यदि 5 भौतिक तत्वों में से आपको कोई 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे और क्यों? उत्तर में लिखेंगे 5 तत्वों में से हम जल और पृथ्वी तत्व को लेना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से अन्न, फल, दूध एवं सब्जियां अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। जीवन की प्रक्रिया चल सकेगी तथा जल तत्व उसे सहारा देगा। चलिए आगे है भाषा की बात। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध उच्चारण करना है इन शब्दों का, ये हमारे सामने दिए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य लिए लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो उत्तर यहाँ पर लिखेंगे हम सुरक्षा, वायुमंडल, सांस, निर्मल और भक्ति। अगला है प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगातार नए शब्द बनाइए। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उदाहरण, बनना धन आवट बनावट, लिखना धन आई लिखाई, लिखना धन आवट तो क्या हो जाएगा लिखावट, सजना धन आवट सजावट, और दिखना धन आई दिखाई, और सिलना धन आई सिलाई। तो ये यहाँ पर ये उत्तर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर 1 है आकाश, 2 है सूर्य, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है अग्नि और 5वां है नदी। इनके क्या पर्यायवाची शब्द लिखना है? तो उत्तर में लिखेंगे पहला आकाश का लिखेंगे नभ व्योम आसमान शून्य। दूसरा है सूर्य, इसका लिखेंगे सूरज भानु भास्कर रवि। तीसरा है पृथ्वी धरती वसुंधरा वसुधा भूमि। चौथा है अग्नि आग अनल ज्वाला पावक। 5वां है नदी सरिता तटिनी तरंगिणी नद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है विलोम शब्द की सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर ये विलोम शब्द दिए हैं, इनकी सही जोड़ी बनाना है। तो चलिए जोड़ियाँ बनाते हैं। पहले को मिलाएंगे हम यहाँ से, दूसरे को मिलाएंगे चा से,
इसके बाद तीसरे को मिलाएंगे का से, और चौथे को खा से, पांचवे को मिलाएंगे गा से, और छठे को मिला देंगे हम घा से। तो चलिए बच्चों, ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर में लिखेंगे प्राचीन का वाक्यों में प्रयोग करेंगे, भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। दूसरा है भोजन, भोजन में सभी अनिवार्य तत्व होने चाहिए। तीसरा है संयम, संयमपूर्ण जीवन सुखमय होता है। चौथा है सदाचार, सदाचार से शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवा है पवित्र, गंगा का जल पवित्र होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय पाठ पूर्ण हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।